तो धर्मनिरपेक्ष शासन को अगर समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा, एक शब्द हम लाते हैं जिसका नाम है सांप्रदायिक शासन। सांप्रदायिक शासन, ठीक। सांप्रदायिक शासन को समझने से पहले हमको समझना होगा संप्रदाय। संप्रदाय से बनता है सांप्रदायिक शासन, और यदि सांप्रदायिक शासन को समझते हैं आप तो आप समझेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए तुलनात्मक रूप से समझना सबसे बेहतरीन होता है और सबसे अधिक समझ पैदा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संप्रदाय क्या होता है। संप्रदाय जो होता है मतलब लगभग सभी धर्मों में होता है। जब किसी एक धर्म को मानने वाले लोग उस धर्म में रह करके अलग अलग परंपराओं को फॉलो करते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तब वह धर्म अलग अलग संप्रदाय में क्या हो जाता है, बट जाता है। जैसे एक बौद्ध धर्म का नाम सुने हैं ना सभी लोग। बौद्ध धर्म को की जो स्थापना करने वाले थे उनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध था। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे क्या थे, संप्रदाय थे। जैसे बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय थे उसमें एक जो प्रमुख संप्रदाय थे उसमें थे हीनयान, महायान, इसके बाद था थेरवाद और चौथा था वज्रयान। संप्रदाय ये जो सभी संप्रदाय ये सब किस धर्म से हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ठीक। बौद्ध धर्म में ये इतने संप्रदाय बनने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण आप समझ सकते हैं। आप समाज में रहते हैं, अपने आसपास रहते हैं, तो देखते होंगे कोई चीज कोई एक ऐसी धारणा होगी जिसे सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक सिंपल से अगर हम बात करें, अगर किसी की अगर डेथ होती है तो उसके मोहल्ले को जो लोग होते हैं, जो उसके पटीदार होते हैं, पटीदार जिनको बोलते हैं, तो उन सबको बाल को छिलवाना पड़ता है, अपने बाल बनवाने पड़ते हैं, बाल दाढ़ी मूछ सारे बनवाने पड़ते हैं। कुछ लोग उसी में होते हैं जो सोचते हैं कि ये कैसा मतलब ये झूठ का बिना मतलब के सब पाखंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सही मानते हैं, सही ठहराते हैं। वो उसी धर्म के हैं, सभी हिंदू धर्म में रहते हैं, लेकिन उन सब में अलग अलग धारणाएं हैं उसके प्रति। इसी प्रकार से जब किसी एक विशेष धर्म में रहने वाले लोग जब किसी किसी नियम से, किसी एक तरीके से कोई एक जो नियम होता है, बनाया गया होता है, उस नियम को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो अपना एक अलग नियम बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से उस धर्म में अलग अलग संप्रदाय बन जाता है, ठीक है ना। जैसे बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय हो गए, हीनयान, महायान, थेरवाद, क्या नाम है इसका, थेरवाद। उसके बाद नाम है क्या, वज्रयान। ये सभी जो है बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय, ये सारे बौद्ध धर्म के ही हैं, लेकिन इनकी अलग अलग कुछ विचारधाराएं हैं। बौद्ध धर्म में ही रह करके थोड़ी अलग विचारधारा रखते हैं, तो अलग अपना संप्रदाय बना लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं संप्रदाय क्या होता है, संप्रदाय किसे कहते हैं। तो संप्रदाय तो समझ ही गए कि किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में रहने वाले लोग उस धर्म को मानते हुए जब अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं उस धर्म में रह करके, तब उसे ही कहा जाता है संप्रदाय। तब वो कौन सा रूप लेता है, संप्रदाय का रूप लेता है। समझ में आई बात। अब देखिए सब संप्रदाय की अपनी अपनी कोई न कोई एक महत्व होगा, तभी तो वो एक दूसरे से अलग है। कोई न कोई उनका एक महत्व होगा, उनका कोई न कोई एक विचारधारा होगी, है ना। तो जब कोई चीज, संप्रदाय तो समझ लिया, बता रहे हम सांप्रदायिकता क्या होता है। सांप्रदायिकता क्या होता है, जब कोई चीज किसी संप्रदाय से संबंधित क्यों होती है, किसी एक संप्रदाय से संबंधित हो। वैसे तो कई सारे संप्रदाय के लोग रहने वाले हैं, कई धर्मों के लोग रहने वाले हैं, लेकिन जब किसी एक विशेष संप्रदाय से जब उन सबके बीच जब क्या बोलते हैं, सब पर जब कोई चीज लागू कर दिया जाता है, कि नियम लागू कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिक, ठीक। अब सांप्रदायिक शासन क्या होता है अब समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक विशेष क्षेत्र में कई सारे संप्रदाय के लोग रहने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी एक ही संप्रदाय के सभी नियम, उनके रीति रिवाजों, सभी उनके विचारधाराओं को
एक ही संप्रदाय की विचारधाराओं को जब उन सभी के बीच फॉलो कराया जाएगा, जब उन सभी के बीच अनुसरण कराया जाएगा उन चीजों का कि सब लोग उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। क्या कहा जाता है उसको? सांप्रदायिकता। और ऐसी ही शासन पद्धति को बोला जाता है सांप्रदायिक शासन पद्धति। समझ में आई बात? अब क्या होता है, सांप्रदायिक हिंसा भी होता है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पर कहीं आप पेपर में, न्यूज़पेपर क्लिप्स में पढ़े होंगे कि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा। ये क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कहीं एक सड़क पर किसी एक विशेष धर्म के लोग बैठ करके अपना क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम हो गए, अक्सर सुनने के लिए मिलता है, को कहीं सड़क पर क्या कर रहे हैं, वो अपना नमाज करने का उनका समय हुआ है, नमाज अदा कर रहे हैं सड़क पर बैठ करके। समझ में आ रही बात? और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, दूसरे धर्म के लोग चाहते हैं ऐसा ना हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि सड़क को बाधित कर दे रहे हैं, आवागमन में बाधा पहुंच रही है, इसलिए वो क्या करते हैं, इसका विरोध करने लगेंगे कि आप यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा विरोध करने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यही है कि ये अलग संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ये अलग संप्रदाय, या बोले तो ये अलग धर्म को फॉलो करते हैं और ये अलग धर्म को फॉलो करते हैं। ये हिंदू है और जो नमाज पढ़ रहे वो मुस्लिम है, ये अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं, वह एक दूसरे को, वो चाहते नहीं, ये हिंदू धर्म नहीं चाहता कि वो सड़क पर बैठ करके नमाज कर सकें, इसलिए उन दोनों के बीच, और ये जो है मानने को तैयार नहीं हो पा रहे कि हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे, हमारा यहाँ पे स्थान है, हमारा समय हुआ है, हम करेंगे ऐसा काम। तो इस प्रकार से दोनों में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, बहस होगी कि नहीं होगी। और इस प्रकार जब बहस होगी तो और आगे बढ़ेगी, और इस प्रकार से वही एक मतलब एक स्थिति बेकार और होती चली जाएगी और एक हिंसा का रूप ले लेगी। तो ऐसे ही हिंसा को बोलते हैं हम सांप्रदायिक हिंसा। एक ऐसी हिंसा जो संप्रदाय से संबंधित हो, संप्रदाय को लेकर के हो, उसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक हिंसा। तो उम्मीद है समझ में आएगा कि क्या होता है संप्रदाय। संप्रदाय को समझने के लिए सबसे पहले समझना था धर्म आपने समझा, धर्म से, उसके बाद धर्म से ही निकलता क्या है, संप्रदाय, और संप्रदाय से ही निकलता है सांप्रदायिक शासन। ठीक, और जब सांप्रदायिक शासन है तो उसके भी विपरीत में कुछ आएगा, उसके विपरीत में जो सांप्रदायिक शासन के विपरीत में, सांप्रदायिक शासन के अलग जो शासन पद्धति आती है, वह शासन पद्धति है या धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति। ठीक, जैसा कि आपने समझा कि सांप्रदायिक शासन पद्धति में संप्रदाय के आधार पर शासन को चलाया जाता है। एक ही क्षेत्र में एक ही भू क्षेत्रों पर जब अलग अलग संप्रदाय के लोग रहने वाले हो, लेकिन एक ही संप्रदाय के द्वारा जब शासन वहां पे चलाई जा रही हो, तो वह कहलाती है सांप्रदायिक शासन पद्धति। तो धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति क्या है? जब उस विशेष क्षेत्र में, जब भले ही कई सारे संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसी शासन पद्धति चलाई जाए जो किसी एक संप्रदाय से संबंधित न हो और वह सबके लिए एक समान हो, सभी लोगों के लिए एक समान उसमें नियम कानून जो भी ये सब बनाए गए हों, तो ऐसे शासन पद्धति को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति। वह किसी एक धर्म का पक्षपात वो शासन पद्धति नहीं करती है, सबको समान रूप से लेकर के चलती है। ठीक है, जैसे कि आप भारत में रहते हैं तो आप अपने अगल बगल भी देखते होंगे कई सारे धर्मों के लोग रहते भी होंगे, कहीं कोई बौद्ध धर्म का है तो कोई इस्लाम धर्म का है ना, हिंदू धर्म के हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं। तो इसका मतलब इससे तो यही साबित होता है ना कि अपना भारत जो है, यह भारत एक धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति पर आधारित है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म समुदायों के लोगों के लिए, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक ही तरह का नियम कानून है। ठीक है, अब जैसे बात आती है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब यही होता है कि धर्म निरपेक्ष, हम किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हैं हम किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, हम किसी धर्म निरपेक्ष हैं। अरे वो क्या कहेंगी, वो राजनीतिक पार्टियां क्या कहेंगी हम धर्मनिरपेक्ष हैं? वो राजनीतिक पार्टियां कि हमारा संविधान ही है जो धर्मनिरपेक्ष को मानता है। हमारा जो संविधान है जिससे हमारा पूरा देश क्या करता है, चलता है, जिससे हमारे पूरे देश की शासन पद्धति चलती है, वह जब हमारा पूरा संविधान ही जब हमारा धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है, तो फिर राजनीतिक लोग बस इसीलिए कहते हैं, वो राजनीतिक अपना रोटियां सेकने के लिए करते हैं, बस लोगों को लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन केवल यह कह देने से कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो फिर इतना कह देना केवल एक काफी नहीं है।
क्योंकि अगर आपको इतना है कि आपका देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर आपके देश में दंगे क्यों होते हैं, इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे? आखिर में उसका जिम्मेदार कौन है? धर्मनिरपेक्ष का देश केवल नहीं हो जाएगा, हम सबके अंदर धर्मनिरपेक्षता की भावना भी आनी होगी। हम सब धर्मों को एक समान रूप से अगर महत्व देते हैं, सब धर्मों को एक समान रूप से मानते हैं, जानते हैं, ठीक है, और हर धर्म को हम सम्मान देते हैं, तब हम सही मायने में एक धर्मनिरपेक्ष देश की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो केवल संविधान में लिख देने से, कह देने से कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता अगर वास्तव में अगर लानी है तो सबसे पहले सबके विचारधाराओं में, ये सबके विचारधाराओं को बदलना होगा, सब लोग अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा धर्म को लेकर के। आजकल आए दिन सुनने के लिए मिलता है क्या कि कट्टर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है कट्टर हिंदुत्ववादी। ये क्या मतलब है? कट्टर हिंदुत्ववादी का मतलब क्या हुआ? हमें तो नहीं लगता कि ये सही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया को देखा, हमें लगता है कि अगर आप एक बेहतर इंसान है, अगर एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो आप कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। देखिए, सभी धर्म का अपना महत्व है। जैसे आप अपने धर्मों को मानते हैं कि आपका हिंदू धर्म है तो किसी का मुस्लिम धर्म है, सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, सब धर्म का अपना महत्व है। अगर आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो आपको भी इस चीज को समझना होगा। इसलिए किसी भी दूसरे धर्मों के बीच में जाकर हस्तक्षेप करना, उनका उपहास उड़ाना, ये बिल्कुल कभी भी किसी भी प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है।